तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से डीजीपी को लेकर एक बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। अगर आप सभी सीएससी के माध्यम से डीजीपी से कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं या बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या डीजीपी लाइट चलाते हैं, तो ऐसे में डीजीपी के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है सभी सीएससी वीएलई के लिए। जितने भी सीएससी वीएलई ईपीएस की सर्विसेज में काम करते हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ चुकी है। अगर आप इस काम को नहीं करते हैं तो फिर आपके सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी लग सकती है और आपकी आईडी भी बंद हो सकती है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हाल ही में सीएससी के माध्यम से एक पोस्ट के जरिए सभी वीएलई को बताया गया था और इस पोस्टर को सभी वीएलई को अपने सीएससी सेंटर पे लगाना भी अनिवार्य है। आइए जानते हैं इस पोस्टर में क्या लिखा गया है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, आधार एपीएस के माध्यम से पैसा निकालने से पहले ध्यान दें। सामान्यतया एपीएस के इस्तेमाल में रकम फंसने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी तकनीकी कारणों से आधार के माध्यम से पैसा निकालने पर अगर रकम ग्राहक के खाते से कट जाता है और सेवा प्रदाता के खाते में नहीं पहुंचता है, तो वह रकम ग्राहक के खाते में ही 72 घंटे में वापस हो जाती है। इसके लिए सेवा प्रदाता की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। रकम कटने की दशा में पासबुक का फोटोकॉपी और ट्रांजैक्शन आईडी लेकर अपने बैंक मैनेजर से शिकायत ग्राहक को खुद करना होगा और इसका एक कॉपी सीएससी ऑपरेटर को भी देना होगा। ग्राहक उपरोक्त सेवा शर्तों को समझने के बाद ही अपने विवेक से एईपीएस इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इस पोस्टर को जो है अपने सीएससी सेंटर पे जरूर लगाना है, ताकि अगर कुछ भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है आपके सेंटर पे तो आगे चल के आपकी आईडी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और आप जो है इससे पूरी तरह से बच जाएंगे। ठीक है, तो इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। और जो दूसरी चीज़ है वो है सीएससी के माध्यम से डीजीपी रजिस्टर को लेकर, जो कि हर एक वीएलई को अपने पास रखना अनिवार्य है। अगर आप एईपीएस की सर्विस में काम करते हैं, चाहे आप डीजीपी चला रहे हों या फिर कोई अदर कंपनी का एईपीएस यूज कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। और ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस भी दिया गया है, साथ ही साथ जो एईपीएस कंपनी की तरफ से भी गाइडलाइंस दिया गया है कि आप सभी को रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप अगर रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं और आपके पास कोई भी कस्टमर आता है और आपसे 5,000 या 10,000 रुपये विड्रॉल करवाता है और आप उसको पैसे दे देते हैं, तो ऐसे में ग्राहक के पास तो पूरा सबूत है कि उसने आपके यहाँ पैसे निकलवाए, लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि आपने उसका पैसा निकाल कर उसको आपने पैसे दिया। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर आप सभी को रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, डीजीपी ग्राहक सेवा केंद्र जमा निकासी वितरण डायरी। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि आप एक प्रोफेशनल डायरी ही यूज करें, आप नॉर्मल सी कॉपी को भी जो है इस तरह से अपना स्केल और पेन की मदद से जो है लाइनें खींचकर इस प्रकार से आप फॉर्मेट बनाकर उसमें जो है कस्टमर की डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिनांक डालना होगा, क्रम संख्या डालनी है, ग्राहक का नाम, ग्राहक के बैंक का नाम, ग्राहक के आधार कार्ड की संख्या, ग्राहक का लेन देन का जो आरआरएन नंबर होता है, ट्रांजैक्शन नंबर, उसको आपको यहाँ डालना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको निकासी की धनराशि आपने कितने रुपए निकाले हैं या फिर जमा किए हैं उसकी आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे कस्टमर का आपको हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान ले लेना है। अगर वो कस्टमर सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर करवाएंगे, अंगूठा लगाता है तो अंगूठे का निशान यहाँ पर आप लगवा लेंगे। उसके बाद ही आपको उसको पैसे देना है। इससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि आपने जो पैसे दिए उसका प्रूफ है कि हाँ उसको पैसे मिल चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो मैं डीजीपी जो इसका ये फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट और साथ ही साथ ये वाला फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और अपने सेंटर पे जरूर चिपका देना और इस डायरी को जरूर मेंटेन कर लेना आप लोग। ठीक है, इस प्रकार से जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल डायरी बनाओ, आप नॉर्मल सी कॉपी ले सकते हो 20-30 रुपये वाली, उसमें आप आराम से पेन और स्केल की मदद से इस प्रकार से आप फौरन बनाकर अपना जो है काम कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।